जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी सुल्तान गाजी की। और सुल्तान गाजी अपने वालिद की वफ़ात के बाद जब उसने अनाने हुकूमत संभाल लिया तो उसने सिर्फ अपने मुल्क के, अपनी स्टेट के इंतज़ाम इंसराम की तरफ तवज्जो दी। तो 1300 में ततारियों ने एशिया कूच पर एक भरपूर हमला कर दिया और उस हमले में सुल्तान अलाउद्दीन सल्जुकी मारा गया। एक रवायत ये है कि उसको उसके बेटे गियासुद्दीन ने कत्ल किया। शायद यही मुकाफात अमल है कि गियासुद्दीन को बाद में ततारियों ने कत्ल कर दिया और उसके साथ ही आले सल्जूक की सल्तनत का मुकम्मल तौर पे खात्मा हो गया। उस्मान गाजी 5-6 साल तक उसने सिर्फ अपने सल्तनत की तरफ ही तवज्जो दी। 1317 में उसने बुरूसा पर हमला किया और सुल्तान गाजी ने, जिसे उस्मान गाजी कहते हैं, उसने अपने बेटे और ख़ान को ये वसीयत की थी कि अगर मेरी डेथ हो जाए तो मुझे बुरूसा शहर ही में दफन किया जाए। मकसद ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए इस शहर को फतह करना है। तो उसके बेटे उर खान ने शहर को भी फतह किया और अपने वालिद उस्मान गाजी को वहीं दफन किया। तो उस्मान गाजी की शादी के बारे में भी मुख्तलिफ रवायत हैं, कबूल इस्लाम के बारे में भी मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। शादी के बारे में ये कहा जाता है, वो जो डॉक्टर मोहम्मद अजीज़ ने अपनी किताब में लिखा है, कहा जाता है कि उस्मान गाजी के एक बुज़ुर्ग के साथ आना जाना था, बड़ी मोहब्बत थी। तो उस्मान गाजी चाहता था कि उस बुज़ुर्ग की बेटी, जिसका नाम माल खातून था, उससे शादी हो जाए। उस्मान गाजी इसरार करता रहा, वो बुज़ुर्ग इनकार करते रहे। अल्लाह का करना, एक दिन ऐसा हुआ कि उस्मान गाजी ने ख्वाब देखा। उसमें यह था कि उस बुज़ुर्ग के सीने से एक हलाल तुलू होता है और वो हलाल एक बदरे कामल की शक्ल इख्तियार कर लेता है और वहाँ पर एक दरख्त नमूदार होता है। उस दरख्त की जड़ों से 4 दरिया बह निकलते हैं। दरिया फरात है, दरिया नील है, दरिया दजला। और उस दरख्त की ब्रांचेस इतनी लंबी चौड़ी हैं कि कोई काफ ने, कोई तूर ने उसको सहारा दे रखा, उसकी ब्रांचेस को, उसकी शाखों को। तो वो तेज़ हवा चलती है, उस दरख्त की शाखों के पत्ते एक शहर की तरफ रुख करते हैं। तो वो जो शहर है एक बर आज़म के संगम पे वाक़या है और वो जगह एक अंगूठी की मानद है, जिसमें ज़मुर्द के 2 ही पत्थर उसके नीलम के जुड़े हुए हैं। उस्मान गाजी चाहता है कि वो अंगूठी पहने, तब उसकी आँख खुल जाती है और वो जिस सुहाना सपना जो है जाके उस बुज़ुर्ग के साथ शेयर करता है, तो बुज़ुर्ग को थोड़ी बात समझ आ जाती है। वो समझ जाता है, उसके बुज़ुर्ग की ये सोच है कि शायद उस्मान गाजी का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। तो वो अपनी बेटी माल खातून को उस्मान गाजी के निकाह में दे देता है। तो ये भी कहा जाता है कि उस बुज़ुर्ग के कहने पर उस्मान गाजी और इसके कबीले ने इस्लाम कबूल किया था। तो ये था उसकी शादी का जो सारा सिलसिला। और उस्मान गाजी की जो हुकूमत है, इसका दौर हुकूमत जो है
ये तकरीबन 38 साल 38 ईयर बनता है। 1288 से लेकर 1326 तक। तो इतनी इसकी हुकूमत का जो तूल था, सल्तनत का जो तूल था, वो 120 मील तूल था और अर्ज में वो थी तकरीबन 60 मील। तो ये अपने वक्त का सुल्तान, और ये क्रेडिट इससे जाता है कि इसने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी और इसका तर्ज ज़िंदगी और इसकी क्वालिटी इस बंदे की देखें कि अल्लाह ताला ने इसे रहबरी की मलका से नवाज रखा था। इसके अंदर गैर मामूली बहादुरी पाई जाती थी। ये इतनी अक्लमंदी की बातें करता था कि लोग इसके गिरविदा हो जाते थे, और ये माले गनीमत जो मिलता था इसे ये सिपाहियों में, यतीमों और मस्कीनों में तकसीम कर देते थे। और इनका लाइफ स्टाइल देखे जरा कितना खूबसूरत है कि सिर्फ एक कफ्तान था इसके पास। इसकी जो कुल जायदाद थी, एक कफ्तान था, सूती कपड़े का एक उमामा था, लकड़ी का एक चमच था, एक नमकदान था, चंद अरबियल नस्ल घोड़े थे, और वो जो गालिब ने कहा कि बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। तो ये था इस सुल्तान गाजी की कुल जायदाद, और उसने अपनी कोई विरासत कोई तरका नहीं छोड़ा। तो ये दोस्तों, इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के हवाले से 2-3 वीडियो मैं इंशाल्लाह और अपलोड करूँगा कल परसों, तो उसको देखते रहिएगा। और मेरे दोस्तों, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, वॉच भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हमारी टीम की जो है वो हौसला अफजाई हो जाए आपकी तरफ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।